और इसी बीच सीधी तस्वीरें देहरादून से दिखाएंगे, जहां पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। बल्कि समाज के चिंतक भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। लोगों को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम, उनके अंदर उत्साह लाने का काम, उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम हमारे सब इन विद्वज्जनों के द्वारा होता है। भाई बहनों, सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उसके बारे में अभी आदमी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जहां एक और हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवश्यक सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी का अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और ये प्रयास न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाई बहनों, भारतवर्ष का संपूर्ण साहित्य हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति, वैचारिक समृद्धि का जीवंत प्रमाण है, जिसने विश्व को सदैव मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया है। लेकिन अगर हम पहले के कालखंड में जाएंगे तो यह भी दुर्भाग्यवश है कि समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी समृद्ध विरासत को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, उसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया और हमारी पहचान को धुंधला करने का भी लगातार कोशिश की। और यह भी सत्य है कि पूर्व में इस विरासत को सजोने और सहेजने के बजाय कई बार उसको नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण से हमारी गौरवशाली परंपरा को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो सच में हकदार थी। परंतु आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा है और विश्व मंच पर एक नई पहचान के साथ उभर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के बिखरे हुए साहित्य को संकलित, संरक्षित, पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। साथ ही हम अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी पहचान, आने वाली पीढ़ियां हमारी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे और अपनी समृद्ध भाषा की विरासत पर उन्हें गर्व हो। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के आप सभी विद्वानों से, साहित्यकारों से यह आह्वान करता हूं कि आप लोग हमारी समृद्ध साहित्यिक परंपरा, हमारी सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को अपनी रचनाओं के माध्यम से देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। आप अपनी लेखनी से यह भी दर्शाएं कि किस प्रकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, उत्तराखंड का प्रत्येक जनगण मन अपने प्रदेश, अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र के लिए अनेक संकल्प के साथ खड़ा रहता है। ये समूची दुनिया के सामने आना चाहिए कि कितनी कठिन चुनौतियां आज से पहले के कालखंडों में रही है, लेकिन उनके अंदर कभी भी देशभक्ति का नाम मात्र का भी जो है कमी नहीं है। और हर परिस्थिति में, चाहे कोई परिस्थिति हो, देश के लिए मरने मिटने वालों की अगर पूरे भारतवर्ष में से संख्या निकाली जाती है, उसका अनुपात निकाला जाता है, तो उत्तराखंड उसमें हमेशा रह नहीं पाता।
सभी अपनी लेखनी से समाज का इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहेंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना आशीर्वाद भी देंगे, अपना योगदान भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि शब्दों में वो शक्ति है जो युगों को बदल दिया करती है, कलम की स्याही इतिहास रच दिया करती है। जो लिखते हैं सच्चाई वही समाज को दिशा देते हैं, लेखनी के दीप से अंधियारा दूर किया करते हैं, अंधियारा दूर किया करते हैं। धन्यवाद।